इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म होता है। एलिस और सिसिलिया बात कर ही रही होती हैं कि तभी एलिस को एहसास हो जाता है कि उन पर कोई हमला करने वाला है, जिस वजह से एलिस अपने सामने एक बड़ी बर्फ की दीवार बना देती है। उस बड़ी बर्फ की दीवार को देखकर वो सारे निंजा कहते हैं, हम तो यहाँ पर छुपते हुए आए हैं, फिर भी उसने हमें नोटिस कैसे कर लिया। वो सभी निंजा अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एलिस जोर से चिल्लाते हुए कहती है, छुप कर क्या बैठे, हिम्मत है तो सामने आओ। एलिस की ललकार सुनते ही वो सभी निंजा एलिस के सामने आ जाते हैं और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन सभी को देखते हुए सिसिलिया कहती है, तुम लोगों की हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों को हम पर अटैक करने का आदेश किसने दिया है? तभी एक निंजा जोर से चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है, हमें उन लोगों को ख़त्म करके यहाँ से जल्द निकलना होगा। उन सभी निंजास को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर एलिस अपने बालों से एक पिन निकालती है जो तलवार में बदल जाती है। एलिस अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी निंजास पर आइस बैम्बल्स से अटैक करती है। एलिस के इस मैजिक स्पेल से सभी बर्फ के कांटेदार टेंटिकल्स में बदल जाती है जो उन निंजास पर अटैक करने लगते हैं। जैसे ही एक निंजा एलिस पर अटैक करने जाता है, वैसे एलिस अपने टेंटिकल की मदद से उस निंजा को 2 टुकड़ों में काट देती है। एलिस की इतनी खतरनाक मैजिक पावर को देखकर एक निंजा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी तो। इतना कहकर वो निंजा अपने जेब से एक बैगनी रंग का गोला निकालता है और जमीन पर जोर से पटक देता है। उस गोले के टूटते ही उस गोले के अंदर से बैगनी कलर का धुआं निकलने लगता है। जैसे ही एलिस के वो आइस टेंटिकल उस बैगनी धुएं के संपर्क में आते हैं, वो सभी टूटने लगते हैं। अपने मैजिक को उस धुएं की वजह से फेल होता हुआ देखकर एलिस कहती है, ये तो एक कर्स है। उस बैगनी कलर के धुएं की कर्स पावर को देखकर एलिस उस धुएं से दूर होते हुए सिसिलिया से कहती है, सिसिलिया वापस जाओ, इस धुएं से दूर रहो। एलिस की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया एलिस से कहती है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं भी इन लोगों से लड़ सकती हूँ। इतना कहते ही सिसिलिया एक स्पेल को कास्ट करने लगती है, हे लाइट की देवी, हमें बुराई से बचाओ। जैसे ही सिसिलिया अपने स्पेल को कास्ट करती है, वैसे ही एक पीले कलर की रोशनी उसके शरीर से निकलती है और एलिस को चारों तरफ से घेर लेती है। अपने शरीर पर उस पीली लाइट को देखकर एलिस कहती है, ये तो एक प्रोटेक्शन मैजिक है। सिसिलिया के प्रोटेक्शन मैजिक को देखकर उन निंजास को भी समझ में आ जाता है कि ये एक प्रोटेक्शन मैजिक है। फिर वो निंजा मन ही मन कहता है, पर यह प्रोटेक्शन मैजिक मेरे कर्स के आगे कुछ भी नहीं है। इतना सोचते ही वो निंजा अचानक एलिस के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एलिस उसके अटैक को डॉज करके अपने मैजिक की मदद से एक बड़े बर्फ के नोकीले पत्थर को बनाकर सीधे उस निंजा के सीने के आर पार कर देती है। अभी एलिस ने एक निंजा का काम तमाम किया ही होता है कि तभी 2 निंजा एलिस पर दोनों तरफ से वार करने लगते हैं। एलिस उन दोनों के अटैक से बचते हुए अपनी तलवार की मदद से एक निंजा के सीने पर वार करके उसे ढेर कर देती है। एलिस ने अभी दूसरे निंजा को ढेर किया ही होता है कि तभी तीसरा निंजा पीछे से एलिस के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी एलिस उसका सर पकड़कर सीधा उसे ज़मीन पर पटक देती है। एलिस की इतनी खतरनाक ताकत को देखकर सिसिलिया मन ही मन कहती है, यह तो बहुत ताकतवर है, शायद ये संत रैंक तक पहुंचने के बहुत ही करीब है। तभी एलिस अपने मैजिक को डीएक्टिवेट करती है और उस निंजा का मास्क हटाते हुए कहती है, चलो देखते हैं इस मास्क के पीछे कौन है। इसी एलिस उस निंजा का मास्क हटाती है और उस मास्क के पीछे एक डार्क एल्फ को देखती है तो उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी एलिस चिल्लाते हुए कहती है, ये तो एक डार्क एल्फ है, पर एक डार्क एल्फ हमें क्यों मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही एलिस को पता चलता है कि उन पर अटैक करने वाले डार्क एल्फ थे, तो एलिस उस डार्क एल्फ को धमकाते हुए उससे पूछती है, जल्दी बताओ तुम्हें हम पर अटैक करने के लिए किसने भेजा था। एलिस की धमकी सुनने के बाद भी उस डार्क एल्फ को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो डरने की बजाय हंसते हुए कहता है, तुम्हें यह जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हमारे कैप्टन के पास एक डार्क वेस्कर पोशन है जो उन्हें इनविंसिबल बना देगा। वो जल्दी यहाँ आएंगी और तुम दोनों को यहीं पर ख़त्म कर देगी। उस डार्क एल्फ की बात सुनते ही सिसिलिया को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, एक डार्क वेस्कर पोशन। सिसिलिया को इतना डरा हुआ देखकर वो डार्क एल्फ हंसते हुए कहता है, क्या अब तुम दोनों को डर लग रहा है? शायद मेरे कैप्टन ने पहले ही तुम दोनों के उन पुरुष साथियों को ख़त्म कर दिया होगा और अब अगली बारी तुम दोनों की होगी। उस डार्क एल्फ की बातों से एलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि एलिस डरने की बजाय उस एल्फ की बातों से बोर होते हुए कहती है,
बस हो गया कि तुम्हें कुछ और कहना है। एलिस उस डार्क एल्फ की बातों से बोर हो ही रही होती है कि तभी पास की दीवार तोड़कर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सीधे जाकर सामने की मूर्ति से टकरा जाता है। जैसे ही वो डार्क एल्फ अपनी कैप्टन को सामने बेहाल पड़ा हुआ देखता है तो उसका शौक के मारे मुंह खुला का खुला रह जाता है। उस डार्क एल्फ को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि पोशन को पीने के बाद भी उसके कैप्टन की ऐसी हालत किसने कर दी। भी वो डार्क एल्फ शौक में ही होता है कि तभी मर्लिन भी उस टूटी हुई दीवार से अंदर आते हुए कहता है, तुमने शक्ति पाने के लिए अपने दिमाग का व्यापार किया, लेकिन यह मुझे अभी भी हराने के लिए काफ़ी नहीं है। मर्लिन अभी ये सभी बातें कैप्टन से कह ही रहा होता है कि तभी काइल पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, लॉर्ड मर्लिन, आप अपने टॉवल को तो भूल ही गए। मर्लिन उस डार्क एल्फ से लड़ने के चक्कर में यह भूल ही गया होता है कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन को अपने सामने पूरी तरह नंगा खड़ा हुआ देखकर एलिस और सिसिलिया का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। उन सभी डार्क एल्फ्स को हराने के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो सिसिलिया काइल से पूछती है, तुम्हें इतना समय क्यों लगा। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद काइल सिसिलिया से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मिस सिसिलिया, मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। हम इन डार्क एल्फ के कैप्टन के साथ बिजी थे। जैसे ही वो बचा हुआ डार्क एल्फ अपने साथियों की हालत देखता है तो वो शौक के मारे चिल्लाते हुए कहता है, क्या हम हार गए। फिर मर्लिन उस एल्फ के पीछे आते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि अभी भी एक सर्वाइवर बच गया है। फिर मर्लिन अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए एलिस से कहता है, इन सभी की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे कौशल में जरूर सुधार हुआ है। मर्लिन के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर एलिस इतराते हुए उससे कहती है, अब से तुम्हें मुझे कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए और तुम्हें मुझे और भी ट्रेनिंग के लिए समय देना चाहिए। इसके बाद मर्लिन उस डार्क एल्फ को घूरते हुए उससे कहता है, तो चलो हमें कुछ इस अटैक के बारे में बात कर लेनी चाहिए। पहला सवाल, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था। डार्क एल्फ मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मर्लिन को खुद को घूरता हुआ देखकर वो डार्क एल्फ कहता है, तुम तो मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा। डार्क एल्फ की बातों को सुनने के बाद मर्लिन अपना मुक्का घुमाकर सामने के पिलर पर मारता है, जिससे उस पिलर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मर्लिन की ताकत को देखने के बाद वो डार्क एल्फ बहुत डर जाता है और डर के मारे कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हमें तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए हमारी मास्टर सैमुअल ने भेजा था। उस एल्फ की बातों को सुनने के बाद मर्लिन कहता है, क्या एम्बेसडर हमें मारना चाहती है। इस पर एलिस भी कहती है, पर वो हमें क्यों मारना चाहती है, हमने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। एलिस की बातों को सुनने के बाद वो डार्क एल्फ कहता है, मुझे नहीं पता, हमें किसी को भी मारने से पहले उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। हमें बस ऑर्डर मिलता है और हम उसका पालन करते हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। उस डार्क एल्फ की बातों को सुनने के बाद मर्लिन कहता है, हो सकता है कि राजकुमारी हमें 1 मिलियन सोने के सिक्के नहीं देना चाहती हो। इस पर एलिस तुरंत कहती है, सर्ली ऐसी नहीं है। तभी मर्लिन कुछ सोचते हुए कहता है, शायद इन सभी का सर्ली की घर वापसी से कुछ लेना देना हो। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस मर्लिन के पास आकर कहती है, मर्लिन, हमें डोवर स्टेट कुछ समय बाद जाना चाहिए। हमें पहले एल्फ एम्बेसी में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो